हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। आज की क्लास का विषय है झारखंड की औद्योगिक नीति। यह इस वीडियो का भाग 1 है। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। इसमें झारखंड की औद्योगिक नीति, इससे संबंधित पहला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इसके ऑप्शन है अगस्त 2001, अगस्त 2002, अगस्त 2003 या अगस्त 2004। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है अगस्त 2001। झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 2001 अगस्त में हुई थी। आइए इससे संबंधित कुछ व्याख्या को देख लेते हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में झारखंड राज्य के गठन के पश्चात अगस्त 2001 में झारखंड राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य 10% विकास दर के साथ राज्य में घरेलू एवं विदेशी पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना था। इस नीति का विस्तार मार्च 2011 तक किया गया था। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? इसका सही जवाब है 2012 में। झारखंड राज्य में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा 2012 में की गई। इससे संबंधित कुछ व्याख्या देख लेते हैं। मार्च 2011 में प्रथम औद्योगिक नीति की समाप्ति व इसकी सफलता के बुनियादी वर्ष 2012 में झारखंड सरकार द्वारा द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत भूमि बैंक के निर्माण का प्रस्ताव निम्नलिखित में किस स्तर पर था? प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर या इनमें से कोई नहीं? आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है जिला स्तर पर। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इसके पहले इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न का, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत भूमि बैंक का निर्माण का लक्ष्य रखा गया। भूमि बैंक के तहत कम से कम 200 से 500 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया ताकि औद्योगिक संपत्ति के साथ आधारभूत औद्योगिक संरचना का निर्माण सफलतापूर्वक किया जा सके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण करने तथा आधारभूत संरचना के लिए विकास के लिए उत्तरदायी संस्था कौन है? हमारे ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कॉर्पोरेशन, झारक्राफ्ट या उपयुक्त सभी। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। इसका ऑप्शन का औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण यानी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी राज्य में भूमि अधिग्रहण तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी संस्था है। उद्यमियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों को 30 वर्षों के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा नवीकरण करने का दायित्व भी इन्हीं संस्था अर्थात IADA पे किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। JIIDCO से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास, झारखंड औद्योगिक निवेश विकास निगम, झारखंड औद्योगिक आयात निर्यात विकास निगम या इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है झारखंड औद्योगिक विकास आधारभूत संरचना विकास अधिनियम। इससे संबंधित व्याख्या को देख लेते हैं। झारखंड औद्योगिक नीति के कारण कई संस्थाओं का जन्म हुआ, जैसे IADA, JHIDCO, झारक्राफ्ट, राज्य खादी बोर्ड इत्यादि। JIIDCO से तात्पर्य है झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारक्राफ्ट की स्थापना कभी? देखिए इसका सही जवाब है वर्ष 2006 में। आपके सामने ऑप्शन है 2004, 2005, 2006, 2007। झारक्राफ्ट की स्थापना वर्ष 2006 में। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड का पूरे देश में तसर के उत्पादन में प्रथम स्थान है। झारक्राफ्ट यानी झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 2006 में हुई, डिजाइन प्रशिक्षण, उद्यमी विकास, मार्केटिंग आदि में हथकरघा, हस्तशिल्प, सिल्क उद्योग को सहयोग प्रदान करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न, झारखंड में वर्तमान में जो औद्योगिक नीति लागू है वह कब तक घोषित है? आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है वर्ष 2016। झारखंड में वर्तमान औद्योगिक नीति 2016 तक लागू थी, जो कि यह खत्म हो गई अप्रैल 2001 में और अभी वर्तमान में अप्रैल 2021 तक थी। अब अप्रैल 2021 से
नई औद्योगिक नीति लागू हो गई है, जिसको कैबिनेट सरकार ने मंजूरी दे दी है, निवेश प्रोत्साहन नीति 2021। यह नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू मानी जा रही है। इसमें इसका जो लक्ष्य रखा गया है, राज्य में 5 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा 1 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य प्रदान करना, जिसमें से टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपनी, एग्रो फूड, मीट प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सबको प्राथमिकता देना है और इसी के तहत एक रोड मैप तैयार करते हुए चलना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में वर्तमान में तृतीय औद्योगिक नीति लागू है। ये पुराना कथन है, अभी चौथे पे चल रहे हैं। इसकी घोषणा 2016 में की गई थी तथा यह 5 वर्ष अर्थात अप्रैल 2021 तक लागू थी। अप्रैल 2021 के बाद दूसरी हो गई है, इसके बाद चौथी। इसे झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 कहा गया है। वर्तमान में इसे निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 चल रही है 1 अप्रैल के बाद से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई? इसका सही ऑप्शन है 2016 में। ये है तीसरे नंबर की। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है तृतीय उद्योग नीति लागू की गई 2016 की। तो ये तृतीय निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में लाई गई है। अभी चतुर्थ चल रही है जो कि अप्रैल 2001 से है। हम इसको आगे के प्रश्नों में देखते हैं कि चौथी कौन सी। ये तृतीय की बात हो रही है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति वर्ष 2016 में लाई गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना की स्थापना करना, विनिर्माण एवं नवाचार तकनीक को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को प्रदान करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, झारखंड निवेश केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। आपके सामने ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, बोकारो या नई दिल्ली। तो झारखंड निवेश केंद्र नई दिल्ली में है। झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना झारखंड भवन नई दिल्ली में की गई है। यह झारखंड में निवेश के लिए लोगों को आकर्षित करने का कार्य करती है ताकि आप झारखंड में आके निवेश करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा 10वां प्रश्न है, झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 3, 4, 5 या 6? आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है 4। आइए जानते हैं इसके 4 कौन कौन से हैं। झारखंड राज्य में 4 औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण हैं जो रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर में अवस्थित हैं। यह प्राधिकरण भूमि के अधिग्रहण और आधारभूत संरचना के विकास जैसे सड़क, ड्रेनेज, जलापूर्ति और समाज उपयोगी सेवाओं के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को कम से कम 10,000 एकड़ भूमि को इस नीति की समयावधि में अधिग्रहण करना होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारा 11वां प्रश्न है, ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास कहाँ किया जा रहा है? जमशेदपुर में, बोकारो में, आदित्यपुर में या बरी में? आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है आदित्यपुर में। इससे संबंधित व्याख्या को देख लेते हैं। झारखंड में नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का निर्माण कर रही है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु आदित्यपुर, जो कि सरायकेला खरसावां जिले में है, विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस वीडियो का यह हमारा आखिरी प्रश्न है, झारखंड में औद्योगिक गलियारे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? हमारे सामने ऑप्शन है रांची, पतरातू, रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग, कोडरमा, बरहागोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग या इनमें से दोनों, ए या बी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है क और ख दोनों, यानी इसका सही जवाब है रांची, पतरातू, रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी और कोडरमा, बरहागोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी। इसका आंसर क और ख दोनों। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड सरकार भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुसार औद्योगिक गलियारों का विकास कर रही है। इस क्रम में कोडरमा, बरहागोड़ा और पतरातू, रांची, रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर 25 किलोमीटर तक औद्योगिक गलियारे का निर्माण कार्य प्रगति पे है। धन्यवाद दोस्तों। झारखंड औद्योगिक से आपके सामने ये 12 प्रश्न थे। हम फिर अगले वीडियो में आपको 12 प्रश्न आप आगे देख सकते हैं और आपको झारखंड औद्योगिक से संबंधित सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप हमारा वीडियो अगला फिर से देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार दोस्तों।